Hello, aspirants. So, from today, we are going to start the classes about the topic of Kalchuri dynasty. It is one of the most important dynasty with respect to Chhattisgarh and also India. तो कलचुरी डायनेस्टी जो थी उसने सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक छत्तीसगढ़ में रूल करने वाली कोई डायनेस्टी है फ्रॉम 1080 टू 1750 AD वॉज द कलचुरी डायनेस्टी. तो इसके पहले हम लोग आज अब स्टार्ट कैसे करेंगे क्लासेस. वी विल टेक द क्लासेस ऑफ कलचुरी डायनेस्टी. वी विल सी हाउ कलचुरी डायनेस्टी established in India. After that, how they came in Chhattisgarh. After that, how they split in Chhattisgarh, and after that, again how they split in Chhattisgarh and who ruled in which area, and what was the context of that particular dynasty with respect to architecture, construction, temples of the particular places. So, before starting the class, let's take the topic of Kalchuri dynasty in India. The first topic is Kalchuri dynasty in India. ठीक है. As the Kalchuri dynasty was established in a place called Maheshwar or Maheshmati, it is a place in the Indore state. Indore state में आता है place, or you can say in the western Madhya Pradesh. Its capital was at महेश्वर एंड द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी वॉज कृष्णराज. कृष्णराज जो थे वो उन्होंने फाउंड किया था इंडिया का जो हम लोग ब्रांच पढ़ते हैं कलचुरी डायनेस्टी का उसको. ठीक है. ऑल्सो द कलचुरी डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज है वंशी. दे आर कॉल्ड एज है वंशी. ठीक है. सो लेट्स राइट, बिकॉज लिखा रहेगा तब आपको याद रहेगा. तो टाइम आप लिख सकते हैं फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी AD ना AD. ठीक है. फिर द कैपिटल यू कैन राइट, कैपिटल वॉज महेशमती. ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड एज महेश्वर. इट इज इनसाइड इंदौर स्टेट के. ठीक है. अच्छा, इसके बाद दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन एरिया ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न इलाका जो मध्य प्रदेश का ये वाला इलाका, इंदौर का जो इलाका है, उज्जैन के ऊपर का इलाका जो है, वो सब इलाकों में दे वर रूलिंग. द कृष्णराज वाज रूलिंग. हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? तो मैंने पहले बताया आपको, कृष्णराज. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉड फादर और आदि पुरुष ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी. ठीक है. तो कृष्णराज वॉज द godfather of this dynasty and the founder of this dynasty. Also this dynasty, Kalchuri dynasty, is called as है वंशी. ये भी क्वेश्चन में पूछता है. So let's take the topic कि initial king कौन कौन थे. Initial kings of the Kalchuri dynasty. So as we know that Krishnaraj was the founder and he ruled from 550 AD to 575 AD. For 25 years, he ruled at the place called Maheshwar in Indore state. Then his son ruled, that is Sankargarh one, ruled from 575 to 600 AD. ठीक है. अब AD आप सब में लिखते रहिएगा, नहीं मैं भूल भी गया तो. ठीक है. सब AD में ही हो रहा है. Then comes बुद्धराज. ठीक है. बुद्धराज, and he ruled from 600 to 620 AD. After Buddharaj, for 100 to 150 years, we don't know anything or we don't get any evidence about the Kalchuri dynasty. We don't have any knowledge about them in this particular period. So we can say that कि इस particular time पे they were ruling, but we are not having a concrete knowledge about them, or we are not having a concrete evidence or inscription about them. We haven't found yet. माइट बी विल फाउंड बाद में, बट अभी तो हम लोगों को नहीं मिला है वो. ठीक है. सो आफ्टर 150 ईयर्स देयर केम द किंग वमन देवराज. ठीक है. वमन देवराज. ही रूल्ड फ्रॉम 8th to 8 he ruled from in 8th and 9th century time. 800 to 900 AD के बीच में इन्होंने रूल किया. आफ्टर दैट द नेक्स्ट रूलर इज लक्ष्मण देवराज 1. And after Lakshman Devraj, there was Kokkal 1. ठीक है. अब ये बोला जाता Kokkal 1 was having 18 sons and one of his sons name was Sankargarh 2. Sankargarh 2
ऑल्सो कॉल्ड एज मुगतुंग, इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, मुगतुंग, मुगतुंग। और ये मुगल तुंग जो थे, इन्होंने ही पाली डायनेस्टी जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ा था हमने, हराया था उनको। और इनके जो अब मैं अच्छे से बताऊंगा जब शंकरगढ़ टू के बारे में बताऊंगा फिर से तो। एंड यहाँ पे आपके इनके दो आ जाते हैं, बालाहर्ष एंड युवराज देव वन, ठीक। और युवराज देव वन के ही बेटे होते कोक्कल टू, और कोक्कल टू फिर दो डिवाइड हो जाता है, गंगे और यहाँ कलिंगराज। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ें कलिंगराज। ये गंगे जो होते हैं ये त्रिपुरी ब्रांच के होते हैं, और यही कलिंगराज है जो छत्तीसगढ़ ब्रांच ऑफ कलचुरी को स्टैब्लिश करते हैं। तो इतना कुछ, ये सिर्फ स्टोरी लाइन में बता रहा था, इतना कुछ हम लोग को डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो किंग को पढ़ेंगे हम लोग। तो इनिशियल में देखिए आप, सबसे पहले द फाउंडर वॉज कृष्णराज, उसके बाद आते हैं शंकरगढ़ वन, उसके बाद आते हैं बुद्धराज, ठीक है, 600 to 620 AD, फ्रॉम 6 to 6 in 6th century। फिर for 100 and 150 years we are not having any evidences or knowledge about the Kalchuri dynasty of India, so we are not having any evidence। उसके बाद हम लोग देखते हैं the next evidence we get of Vaman Dev Raj from 8th to 9th century। After that we have Lakshman Dev Raj। फिर आते हैं important king Kukkal one। Kukkal one was having 18 son and he sent Sankargarh to fight and he established the particular dynasty। और उसके बाद फिर उसके साथ होते हैं बालाहर्ष और युवराज देव वन एंड देन कोक्कल टू वाज हिज सन। कोक्कल टू के बाद ही हम लोग एक्चुअल जो पढ़ेंगे कलचुरी डायनेस्टी वो स्टार्ट होती है, जो कि है गंगे जो थे वो त्रिपुरी ब्रांच के थे, और कलिंगराज जो थे वो छत्तीसगढ़ ब्रांच के थे। तो चलिए हम लोग इनमें से जो ऊपर के हमने पढ़े, इनमें 3-4 जो इंपॉर्टेंट किंग है उनके बारे में इंपॉर्टेंट यह चीज़ें देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट किंग वॉज कृष्णराज, ही वॉज द फाउंडर, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कृष्णराज जो थे उनके बारे में क्या क्या पूछा जाता है, कब से कब तक थे वो, 550 to 575 AD, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में कृष्णराज वॉज देयर। आफ्टर दैट व्हाट कैन बी आस्क्ड, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कलचुरी ब्रांच ऑफ इंडिया। कलचुरी अगर आप देखेंगे इंडिया में पूछेगा तब आपको क्या लिखना है, यही आएंगे, ठीक है। कलचुरी ब्रांच ऑफ इंडिया के फाउंडर यही थे। ऑल्सो द सेकेंड किंग, नाउ लेट्स टेक द सेकेंड किंग, दैट इज वमन देव राज सेकेंड किंग जिसके बारे में पढ़ना है। तो ये हम लोग 8th-9th century AD, हमने 8th century और 9th century के टाइम की बात करते हैं, जो हम लोग 100 and 150 ईयर का जो वैक्यूम आता है उसके बाद जो ये किंग आते हैं, ये आते हैं वमन देवराज। एंड ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कलचुरी इन इंडिया। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में जब कलचुरी पढ़ते हैं तो वी से दैट कि द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ छत्तीसगढ़ कलचुरी ब्रांच वॉज जजयाल देव, ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हैं। जजयाल देव जी को हम बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल किंग विद कॉन्टेक्स्ट टू कलचुरी ब्रांच ऑफ छत्तीसगढ़। वैसे द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कलचुरी इन इंडिया वॉज वमन देवराज, ठीक है, वमन देवराज। ऑल्सो ही स्टैब्लिश्ड त्रिपुरी नगर, दैट इज एमपी का जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। द पैरलर किंग एट द टाइम ऑफ वमन देवराज वॉज, पैरलर में इनके टाइम कौन कौन दो किंग थे पैरलर में, तो नॉर्दर्न इंडिया में उस टाइम पे हर्षवर्धन रूल कर रहे थे। हर्षवर्धन कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि कौन कौन पैरलर किंग थे, तो नॉर्दर्न इंडिया में हर्षवर्धन, और सेकंड हमने पढ़ा हुआ है, और साउथ इंडिया में उसी पर्टिकुलर टाइम में पुलकेशिन टू। तो ये दो पर्टिकुलर किंग थे जो रूल कर रहे थे वमन देवराज के टाइम पे, ठीक है। त्रिपुरी जो एस्टेब्लिश बाय वमन देव और मेड कैपिटल, देखिए जो ये है ना, त्रिपुरी जो था जबलपुर को ही बोला जाता है। त्रिपुरी नगर किसने एस्टेब्लिश किया, तो वमन देवराज ने एस्टेब्लिश किया, किसको, त्रिपुरी नगर को। बट अभी नगर बस इन्होंने बसाया था, त्रिपुरी सिटी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। बट इस पर्टिकुलर जो है वो कैपिटल किसने बनाया था, तो कैपिटल कहीं बनाया क्वेश्चन में आएगा, तो कोक्कल वन वॉज द वन हु मेड कैपिटल टू त्रिपुरी जो ब्रांच है उसका कैपिटल कोक्कल वन ने बनाया, बट स्टेब्लिश उस पर्टिकुलर सिटी को वमन देवराज जी ने किया था, ठीक है। द थर्ड वन, कोक्कल वन, ही वॉज द सन ऑफ वमन देवराज। उसके बाद इन 9th century AD ही मेड द कैपिटल
त्रिपुरी, ठीक है। और ये त्रिपुरी का हम लोग को एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? एविडेंस बिल्हारी इंस्क्रिप्शन, बिल्हारी इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है हमको? बिल्हारी कहाँ है? पहली बार बिल्हारी इंस्क्रिप्शन जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर एमपी में। अभी इंडिया ब्रांच की बात हो रही है ना, तो यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कोक्कल वन वॉज हैविंग 18 सन्स एंड द एल्डेस्ट सन शंकरगढ़ टू मुगट्टुंग को इन्होंने भेजा कहाँ लड़ने के लिए? कहाँ पर लड़ने के लिए भेजा था? पाली, जो हम लोग जब बाण डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि किंग विक्रमादित्य जयम्यू को इन्होंने हराया था, और यही जो है वो थे शंकरगढ़ टू, जो कि कोक्कल वन के सन थे। ही वाज हैविंग 18 सन एंड एल्डेस्ट वन वाज शंकरगढ़ टू, also called as मुगध तुम, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते देखिए मुगध, जो हम लोगों ने किसको पढ़ लिया? कोक्कल वन। अब कोक्कल वन के बाद लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ त्रिपुरी। त्रिपुरी जो कलचुरी थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ पे 2 बार अटैक किया, ये याद रखिए आप। तो दोनों अटैक को हम लोग एक साथ देख लेते हैं यहाँ कि हम लोग कंफ्यूजन ना हो। तो अटैक ऑफ त्रिपुरी कलचुरी ऑन छत्तीसगढ़, तभी तो ये छत्तीसगढ़ में अटैक करेंगे तो अपना ब्रांच छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश कर पाएंगे अपनी डायनेस्टी को। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से किसने किसने छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी ब्रांच को लाया। तो त्रिपुरी ब्रांच अटैक्ड छत्तीसगढ़ ट्वाइस इन देयर at that time. The first time they attacked and the second time here. The first time they attacked in 9th century AD and the second time they attacked on 10th century AD, ठीक है। टू बी प्रिसाइज हम लोग एकदम एग्जैक्ट डेट के जगह ये 9th and 10th century ज़्यादा इजी, क्योंकि बहुत वेग है इसमें चीज़ें का, कुछ बुक्स में कुछ अलग देता है, कुछ बुक्स में कुछ अलग देता है, फिर आप क्वेश्चन कुछ और टिक करके आ जाएंगे आंसर। तो 9th century एंड 10th century 2 बार अटैक करते हैं। In the 9th century, the Kokkal one, the father of Shankargarh II, he was the king at that time, and he sent his son Shankargarh II, his eldest son Shankargarh II, to attack in Chhattisgarh. And at that time, Chhattisgarh was ruled by Ban dynasty किंग एंड पाली एरिया में बाण डायनेस्टी थी उस टाइम। पाली कौन से इलाके पे आता है आप कमेंट में बताइए। बाण डायनेस्टी थी और इसके किंग थे उस टाइम पे विक्रमादित्य एंड हिज निकनेम वाज जयम्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं शंकरगढ़ टू एंड ही अटैक टू विक्रमादित्य जयम्यू, बाण डायनेस्टी के जो रूलर थे, किंग थे उस टाइम पे, एंड ही वॉन दैट पर्टिकुलर फाइट एंड देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन देम टू पे टैक्सेस विद पाली। तो यहाँ पे ऐसी बात होती है कि पाली विल पे टैक्स टू कलचुरी डायनेस्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसके ऊपर अटैक्ड ऑन होम, यहाँ लिख लीजिए अटैक्ड ऑन होम। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा? पहला अटैक कब हुआ, कौन किंग था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किसने लीड किया उस अटैक को। चौथा क्वेश्चन आपका किस डायनेस्टी के ऊपर हुआ। पांचवा क्वेश्चन इस डायनेस्टी के किंग कौन थे। और छठा क्वेश्चन इसी से बनता क्या हुआ उस ट्रीटी में, ट्रीटी का जो एक्चुअल क्या था, टैक्स पे करने के लिए था। देखिए कितने क्वेश्चन इसी जगह से बन रहे हैं। अब सेकंड जो हम लोग देखते हैं सेकंड फाइट कहाँ से होती है। तो सेकंड फाइट में किंग वॉज कोक्कल टू and he sent his son Kalingraj to fight in छत्तीसगढ़। और ये 2 डायनेस्टी रहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, हमने ये भी पढ़ा है। पाली में उस टाइम बाण डायनेस्टी रहती है, और जो आपका साउथ कौशल वाला इलाका रहता है वहाँ सोम डायनेस्टी रहती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब इस पर्टिकुलर जगह पे कलिंगराज आते हैं, ही अटैक एंड ही वॉन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड यहाँ से स्टैब्लिश क्या होता है आपका छत्तीसगढ़ में, आपका कलचुरी ब्रांच यहाँ से स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। लेट्स नाउ डील अबाउट कलचुरीज। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कलचुरी आते हैं हम देखते हैं। यहाँ 2 लड़ाइयाँ हो गई, कलचुरी अब स्टैब्लिश होंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ब्रांच देखेंगे और यहाँ पे हम सेकेंड ब्रांच देखेंगे, ठीक है।
तो जो फर्स्ट टाइम जो होता है ये इस पर्टिकुलर टाइम में कौन से टाइम पे रहता है, तो 10th सेंचुरी एडी पे ये आते हैं, ठीक है, बाय कलिंगराज। हमने देखा कलिंगराज अभी किससे जीतते, बाली और सोम डायनेस्टी से जीतते हैं। कलिंगराज जो कोकल टू के टाइम, कोकल टू वॉज किंग एंड ही सेंट कलिंगराज टू फाइट इन छत्तीसगढ़, और कलिंगराज आते हैं और पाली में बाण डायनेस्टी के रूलर और साउथ कौशल में जो आपके सोम डायनेस्टी के रूलर होते हैं उन दोनों को हरा देते हैं, और कलिंगराज स्टेब्लिश करते हैं अपनी डायनेस्टी। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एरिया वॉज कोरबा, ठीक, कोरबा के इलाके से। और कैपिटल क्या क्या होता है इनका देखिए, तुम्मान। कोरबा में कहाँ कौन कौन किसका किसका, तुम्मान एक कैपिटल बनेगा, फिर रतनपुर एक कैपिटल बनेगा, और एक आपका कोसंगा। अब किसके किसके टाइम पे बनेगा, तो तुम्मान जो है, ये जो कलिंगराज हम पढ़ रहे हैं पहला कैपिटल इन्हीं का रहेगा, ये कलिंगराज का, कलिंग राज का, ठीक है। जो आपका रतनपुर रहेगा वो रतनदेव वन इसको कैपिटल को शिफ्ट करेंगे कलिंग तुम्मान के बाद। ये तुम्मान से 45 मील्स की दूरी पे आता है रतनदेव वन, उसको शिफ्ट करते हैं। एंड द कुसंगा, कुसंगा जो आज का छुरी है उसको बोला जाता है। यहाँ पे बहारेंद्र साय इन्होंने शिफ्ट किया था यहाँ पे, कैपिटल कोसंगा को बनाया था अपना। तो ये तीन आपको इस ब्रांच से रिलेटेड पढ़ना होगा। और ये जो सेकंड ब्रांच है ये 14th सेंचुरी एडी के आसपास यहाँ पे स्टैब्लिश होती है, और इसको कौन करता है, केशव देव जी ने। और ये कौन से इलाके पे होता है, तो ईस्टर्न महासमुंद। और यहीं पे आप पहला कैपिटल इनका क्या रहेगा, खल्लारी, केशव देव का। और सेकंड रहता है आपका रायपुर, ब्रह्मदेव राय। इन्होंने कोई एक टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बनवाया था जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट करिए, वरना हम ब्रह्मदेव राय जब पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू, ठीक है। आप कमेंट में करिए, ब्रह्मदेव राय ने बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाया था। सो ये दो ब्रांच हम लोग देख लेते हैं, हम यहाँ दिख गया हमको एक जो रतनपुर का ब्रांच आपका तुम्मान कोसंगा वाला, और सेकंड ब्रांच हम लोगों को यहाँ दिख गया जो कि आपका रायपुर ब्रांच बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ को कैसे पढ़ेंगे, क्या है कि एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी बट मिक्स हो जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ में जब जब ब्रेक आया है हमारे कलचुरी डायनेस्टी पे, उसके हिसाब से हम उन डायनेस्टी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ। छत्तीसगढ़, कलचुरी रूल इन छत्तीसगढ़ 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो पहला रहेगा कलचुरी अंडर त्रिपुरी। जो त्रिपुरी था, त्रिपुरी ब्रांच, जो जबलपुर वाला ब्रांच था, दिस इज द ब्रांच, त्रिपुरी ब्रांच इज द ब्रांच ऑफ इंडियाज कलचुरी। अब इसके अंडर कुछ कलचुरी डायनेस्टी के रूलर छत्तीसगढ़ में रूल करेंगे। जब वहां से आए, वहां से अटैक किया उन लोगों ने, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए 100-150 साल के लिए दे रूल, 100 साल नहीं, हाँ 100 साल आप मान सकते हैं, 990 to 1090 AD तक दे रूल अंडर द त्रिपुरी। ये 4-5 रूलर जो होंगे, कौन कौन रूलर होंगे उनके अंडर काम करेंगे, देखते हैं हम। चलिए, कलिंगराज को किसने भेजा था, कोकल टू ने भेजा। कलिंगराज वॉन, और ये तो फर्स्ट किंग अपने आप को बनाते हैं कहाँ के, त्रिपुरी के, ठीक है। कलिंगराज के बाद कमल राज बनते हैं किंग। और यहाँ पे तीसरे कौन से, रतनदेव कौन थे, रतनदेव वन, जिसने आपका तुम्मान से रतनपुर बनाया, रतनपुर शिफ्ट किया था किसको, कैपिटल को। एंड नेक्स्ट इज पृथ्वीदेव वन, ठीक है। ये 4 आपको कलचुरी अंडर त्रिपुरी पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट कलचुरी, यहां से पृथ्वीदेव वन के बाद कलचुरी जो है वो इंडिपेंडेंट रूलर बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट कलचुरी। अब इंडिपेंडेंट कलचुरी के अंदर हमको किसको किसको पढ़ना है, यहाँ पे देखते हैं हम। इंडिपेंडेंट कलचुरी के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज जजाल देव। फर्स्ट रूलर ये पढ़ेंगे हम। फिर रतनदेव वन हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट पृथ्वीदेव टू। इसके बाद हम लोग देन वी विल रीड जजाल देव 2। Then we have Jaydev. Then we have Ratandev 3. Then we have Pratapmal. After that, for 200 years, we are not having any knowledge about this particular dynasty. प्रतापमल के पास हमारे पास 2 साल तक के लिए कोई भी इनके बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता, कोई पर्टिकुलर एविडेंसेस नहीं मिलते हम लोग को। इसके बाद वी विल स्टडी बहारेंद्र साय। Then we will study कल्याण साय, ठीक है। Then we will study सिंह। Then we will study राज सिंह। मतलब ये सारे किंग हैं आपके, देखते जाइए, ये सारे किंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार। Then we have सिरदार सिंह।
एंड द लास्ट वन रघुनाथ सिंह। तो ये 200 ईयर का जो वैक्यूम आता है इनके बारे में हमको बस नॉलेज नहीं है। अब हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पे इसके बाद देखेंगे लास्ट में, कलचुरी अंडर मराठा किंगडम, मराठाज। तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज बीन डिवाइडेड इनटू टू वेज। एक तो जो रतनपुर के थे और एक थे रायपुर ब्रांच। तो रतनपुर में कौन थे जो मराठा के अंडर का रूल किया, और कौन थे रायपुर में जिन्होंने मराठा के अंडर रूल किया। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को देखनी होंगी। तो रतनपुर में उस टाइम पे 1745 से 57 के टाइम पे मोहन सिंह थे, मोहन सिंह, ठीक है। और रायपुर में आपका 1750 से 57 तक आपके थे शिवराज सिंह, शिवराज सिंह, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम लोग अब देखेंगे किंग के बारे में, सारे किंग्स के बारे में, ठीक है। तो लेट्स टेक किंग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है अब। चलिए एक सेकेंड, हाँ, हम लोग रतन देव के बारे में पढ़ चुके हैं, और क्या चीज़ों के बारे में पढ़ चुका है हम लोगों ने, हाँ ये सारी चीज़ें हम पढ़ दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कलिंगराज। कलिंगराज से हमको स्टार्ट करना है टॉपिक को, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग इसके बारे में कलचुरी डायनेस्टी छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, एक सेकेंड। सो कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, ये पहला टॉपिक आज हो जाएगा। तो कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़ स्टार्ट्स फ्रॉम 990 एडी टू 1741 और 1745, यहाँ तक के एविडेंस हमको मिलते हैं एडी। देखिए आप, दिस इज द डायनेस्टी दैट इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। दे रूल्ड इन द एरिया दैट इज ऑफ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ एंड द एरिया ऑफ यू कैन से ईस्ट ऑफ शिवनाथ। ईस्ट ऑफ शिवनाथ के इलाके में पूरा दे रूल्ड। ईस्ट ऑफ शिवनाथ आप देखते होंगे, शिवनाथ सोमनाथ के बाद मुड़ती है और शिवरी नारायण पे जाती है। शिवरी नारायण के ऊपर का इलाका की हम हमेशा बात करते हैं, या फिर शिवनाथ के ईस्ट मतलब रायपुर वाले इलाके की बात करते हैं। तो ये आपका कोरबा तुम्मान पाली वाला इलाका हो गया, और ये आपका रायपुर वाला। तो ये पूरा ईस्टर्न इलाका किसका है, शिवनाथ के ईस्ट का है, ठीक है। तो ये दो आपको चीज़ें पूछ सकती है। तो शिवनाथ के ईस्ट में कैपिटल कहाँ कहाँ था, तो कैपिटल ऑफ रायपुर ब्रांच ऑफ जो आपके कलचुरी थे, इनका कैपिटल था, मैंने पहले ही बताया आपको, तुम्मान में, दैट्स सिचुएटेड कोरबा। फिर रतनपुर हो गया जो कि बिलासपुर में है, और कोसंगा जो छुरी मैंने बताया था, ये भी आपका कोरबा में है, ठीक है, कोसंगा। तो हु वाज द फाउंडर, मैं यहाँ पे नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ। तो फाउंडर वाज, देखते जाइए, फाउंडर वाज कलिंगराज। लिखते जाइए आप लोगों को, पहले मैंने भले बता दिया, नोट्स रहेंगे तो इजी रहेगा। इंडिपेंडेंट किंग, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग वाज जजाल्य देव, देव वन, ठीक है। मैजेस्टिक किंग वाज आल्सो जजाल्य देव वन, ठीक है। मैक्सिमम रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ कल्याण साय, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कब कलेक्ट किया इन्होंने, तो कल्याण साय के टाइम पे, ठीक है। कल्याण साय यही थे जो आपके मुगल के लिए दिल्ली गए थे, मुगल से मिलने। इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे आगे। देन वी हैव मैक्सिमम एक्सपांशन एट द टाइम ऑफ पृथ्वीदेव टू, एक्सपांशन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम रेवेन्यू किसके टाइम पे आया, हु वाज द मैजेस्टिक किंग, मैक्सिमम एक्सपांशन ऑफ कलचुरी डायनेस्टी ऑफ रायपुर, और सॉरी कलचुरी डायनेस्टी ऑफ रतनपुर और छत्तीसगढ़ वाज एट द टाइम ऑफ पृथ्वीदेव टू, ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया। देन द लास्ट किंग, वी हैव लास्ट किंग वाज रघुनाथ सिंह डायनेस्टी। एंड अगर आपको मराठा के टाइम पूछेगा तो मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे बताया था ना, मराठा के टाइम मोहन सिंह वाज द लास्ट कलचुरी किंग। तो ये जो किंग थे, लास्ट किंग ऑफ कलचुरी थे रघुनाथ सिंह, एंड द लास्ट किंग ऑफ कलचुरी डायनेस्टी रूलिंग अंडर मराठा वाज मोहन सिंह, ठीक है। For also they followed the religion of Shiva, Shaivite. They were Shaivite in nature. They were having the coins, and the coin was inscribed with the Gaj Lakshmi.
गजलक्ष्मी हमने और कहाँ पढ़ा है 2-3 क्लास पहले, तो शरभपुरिया में पढ़ा है हमने। शरभपुरिया भी जो अपने कॉइन में है, गजलक्ष्मी को मिंट करते थे, और ये भी जो है इनके भी कॉइन जो होते हैं गजलक्ष्मी स्टाइल ऑफ कॉइन रहते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी हैव कॉपर प्लेट्स एंड वी फाउंड द कॉपर प्लेट्स रिटर्न ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय क्वेश्चन ने पूछ देगा, ओम नमः शिवाय किस डायनेस्टी के रूलर्स अपने कॉपर प्लेट पे लिखाते थे? तो कॉपर प्लेट पे ओम नमः शिवाय जो है आपके कलचुरी डायनेस्टी के रूलर ऑफ छत्तीसगढ़ ब्रांच लिखवाते थे। सो लेट्स टेक द मेजर किंग्स। अब सारे किंग तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, 20-25 किंग है, तो मेजर किंग ऑफ फर्स्ट ब्रांच ऑफ कलचुरी डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, मेजर किंग कौन कौन से थे इसमें। चलिए लेट्स सी द मेजर किंग्स। सो तुम्मान और रतनपुर दो जो इंपॉर्टेंट जगह है, यहां से हम लोग मेजर किंग देखेंगे। तुम्मान पहला हम लोग देखेंगे, तुम्मान। द सेकंड वी विल सी इज रतनपुर, ठीक है, रतनपुर। अब तुम्मान में द फर्स्ट वन कोकल टू ने किसको सेंड किया था? कलिंगराज को। तो कलिंगराज आते हैं और ये बाण डायनेस्टी और सोम डायनेस्टी के रूलर्स को फर्स्ट टाइम हराते हैं, और ये इस्टेब्लिश करते हैं क्या? छत्तीसगढ़ में। देन तुम्मान से हम सेकंड किंग क्या पढ़ेंगे? कमल राज, ठीक है, कमल राज जो है सेकंड किंग पढ़ेंगे हम। फिर वी विल सी रतन देव वन। he was the third king of this particular dynasty and he, रतन देव में मैंने बताया ना आपको कि जो इन्होंने चेंज क्या किया था कैपिटल, ही चेंज द कैपिटल फ्रॉम तुम्मान टू रतनपुर। रतनपुर को ये 5 साल लगते हैं इनको बनाने में, और इन्होंने रतनपुर को कैपिटल बनाया था। तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए इससे क्या समझ आता है हम लोग को, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। रतन देव जो थे, ही वॉज द लास्ट रूलर टू रूल फ्रॉम तुम्मान एंड द फर्स्ट रूलर टू रूल फ्रॉम रतनपुर। तो ये क्वेश्चन में कहीं आता है द लास्ट रूलर टू रूल फ्रॉम तुम्मान एंड द फर्स्ट रूलर, या फिर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट रूलर टू रूल फ्रॉम रतनपुर। तो ये दोनों कौन होंगे? रतन देव। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हु वाज द रूलर हु रूल्ड फ्रॉम बोथ द प्लेसेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रतन देव वन वाज द रूलर हु रूल्ड फ्रॉम बोथ द प्लेसेस। तो यहाँ हम पहला ही नाम लिखेंगे फिर से, रतन देव वन, ठीक है। यही डायनेस्टी में जो आगे बढ़ रही है। अब रतन देव के बाद फिर आएंगे पृथ्वी देव वन। ये सारे इंपॉर्टेंट किंग है, सबके बारे में पढ़ना है। ही वॉज द फर्स्ट किंग। अब क्वेश्चन में क्या आएगा? द फर्स्ट किंग टू इंडिपेंडेंटली रूल फ्रॉम रतनपुर। तो ये जो थे फर्स्ट किंग थे टू रूल फ्रॉम रतनपुर, जो पर्टिकुलरली रतनपुर से ही इन्होंने किया, क्योंकि रतन देव जो वन थे इन्होंने दोनों जगह पे रूल किया था। तो पृथ्वी देव वन वॉज द वन हु रूल्ड फ्रॉम रतनपुर द फर्स्ट टाइम। फिर थे जजयाल देव वन, ठीक है, वन। फिर वी हैव रतनपुर टू, रतन देव टू। देन वी हैव पृथ्वी देव टू। देन वी हैव जजयाल देव टू। इसके बाद फिर लगातार है जगत देव, मैंने लिखा दिया आपको, जगत देव, रतन देव टू, प्रतापमल, बहारेंद्र साय, ये सारे के सारे आपके इसके बाद आएंगे लाइन से, ठीक है। सो लेट्स टेक द टॉपिक। आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहला टॉपिक अब देखते हैं, क्या हो रहा है। हाँ चलिए पहला टॉपिक हम देखते हैं, हाँ, कलिंग राज के बारे में। तो कलिंग राज के बारे में हम लोग देखते हैं। कलिंग राज जो ही वाज द फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश द कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़ एंड ही एस्टैब्लिश्ड इट, ही रूल्ड फ्रॉम इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम 990 to 1020 AD at the place called capital of, he made the capital as तुम्मान and he ruled from तुम्मान, ठीक है। हम लोग को इसके बारे में एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं ये देखते हैं हम लोग, एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं। तो फ्रॉम रतनपुर स्क्रिप्चर वी गेट द एविडेंस, रतनपुर स्क्रिप्चर, यहाँ से हमको एविडेंस मिलता है इनके बारे में। सेकेंड एविडेंस हमको मिलता है तहीक ए हिंद। तहीक ए हिंद किसने लिखा था? तो तहीक ए हिंद रिटन बाय अल बरूनी ने लिखा। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है? इनका एक्सपेडिशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में हमको मिलता है। यही हम लोग को क्या मिलता है कि कलिंग राज को कोकल टू ने कहाँ भेजा था? सदर्न छत्तीसगढ़ के इलाके में भेजा, और इनको एक्सपांशन के लिए इनको भेजा था। और ये लड़ाई करते हैं किससे? सोम डायनेस्टी एंड बाण डायनेस्टी के पीपल से, एंड जीत जाते हैं। इसके बारे में किसने लिखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे अल बरूनी ने अपने बुक ताहिक ए हिंद ने लिखा है, ठीक है। तो एक्सपेडिशन ऑफ टू साउथ छत्तीसगढ़, ये आप लिख सकते हैं। नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है? यहाँ से, अल बरूनी की बुक से। ऑल्सो फ्रॉम द अमोदा कॉपर प्लेट ऑफ पृथ्वीदेव टू, पृथ्वीदेव वन के होंगे, पृथ्वीदेव वन का जो इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है अमोदा कॉपर प्लेट, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है? एक नॉलेज मिलता है कि ही डिस्ट्रॉयड, हु डिस्ट्रॉयड, कलिंग राज डिस्ट्रॉयड। ये नॉलेज हमको कॉपर प्लेट अमोदा से मिलता है। एनिमीज एंड इंक्रीज्ड ग्लोरी ऑफ स्टेट, इंक्रीज्ड ग्लोरी ऑफ स्टेट,
ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग को कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, तो कलिंग राज जो है कमल राज के टाइम पे जो सॉरी हाँ, ये हम लोग को यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये इतना नॉलेज आप जान लीजिए बस अभी फिलहाल के लिए। देन हम लोग को ये नॉलेज भी मिलता है कॉन्टेम्पररी किंग हमको कौन सा होता है इसमें, कॉन्टेम्पररी किंग कौन होते हैं, कोकल टू इनके टाइम पर कॉन्टेम्पररी किंग होते हैं। ठीक है, ऑल्सो इन द प्लेस कोरबा में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, जो कलिंग राज है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक टेम्पल बनाया है। तो कोलगा के चैतुरगढ़ में हमने पढ़ा था जब टेम्पल हम पढ़ रहे थे, तो महामाया टेम्पल, जिसको मर्दानी महिषासुर मर्दानी टेम्पल ही बोलते हैं, ये दिस टेम्पल वाज मेड बाय कलिंग राज। महामाया टेम्पल वाज मेड बाय कलिंग राज। ठीक है, महिषासुर मर्दानी टेम्पल। ठीक है, सो द नेक्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी इज कमल राज। ठीक है, कमल राज के बारे में पढ़ेंगे हम। कमल राज रूल फ्रॉम 1020 AD टू 1045 AD। ये 25 साल के लिए यहाँ पे रूल करते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ कमल राज द पैरलर किंग ऑफ कलचुरी ब्रांच ऑफ इंडिया और त्रिपुरी वॉज गंगेदेव। अब यहाँ पे एक ट्राई फाइट तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे एक आपको फाइट बताता हूँ मैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो कमल राज है उन्होंने त्रिपुरी के जो कलचुरी डायनेस्टी के रूलर थे उनके लिए फाइट किया और उनको जीत के कुछ पूरे इलाका को दिया था। त्रिपुरी के टाइम पे यहाँ पे लिखे, यहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ पे एक उत्कल इलाके में कर डायनेस्टी थी उस टाइम। ठीक है, तो त्रिपुरी ब्रांच के किंग उस टाइम पे थे गंगेदेव। ठीक है, गंगेदेव। और उसी पर्टिकुलर टाइम पे छत्तीसगढ़ में कौन थे, कमल राज। अब कमल राज थे और उसी पर्टिकुलर टाइम में उत्कल वाले इलाके में शुभांकर वाज द किंग एंड ही वाज फ्रॉम कर डायनेस्टी। ठीक है, शुभांकर किंग थे। अब गंगेदेव का एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी आती है, तो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग ये क्या करते हैं, इनको अटैक करने का मन करता है कहाँ पे, शुभांकर उत्कल के इलाके में जहाँ कर डायनेस्टी रहती है। तो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है, अटैक ऑन उत्कल। तो कमल राज को ये पूछते हैं एंड कमल राज गेव हिम द मिलिट्री हेल्प। यहाँ पे आके ये इनको देते हैं क्या, मिलिट्री हेल्प। तो मिलिट्री हेल्प वाज गिवन बाय कमल राज टू गंगेदेव एंड कमल राज फॉट फॉर गंगेदेव एंड ही लॉस्ट। जो शुभांकर थे ही लॉस्ट टू गंगे। सो इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे ये हार जाते हैं, तो ये जो जितने इलाके हारे हुए होते हैं ये कमल राज किसको दे देते हैं, गंगेदेव को, त्रिपुरी ब्रांच को। और इनके साथ एक साहिल नाम से, साहिल वाज अ मिलिट्री कमांडर of Utkal dynasty and he due to his valor and made due to as at the time of fight Kamal Raj has seen the valor of this particular man Sahil, और इसके कारण ये साहिल को उठा के अपने साथ ले आते हैं और इनको लाके यहाँ सेनापति बना देते हैं। कहाँ, अपने डायनेस्टी में उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेकंड किंग को भी कंप्लीट पढ़ लिया। लेट्स टेक द थर्ड किंग अब देखते हैं हम, रतनदेव वन के बारे में। तो रतनदेव वन रूल्ड फ्रॉम 1045 टू 1065 AD। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में अब हम लोग को एविडेंस कहाँ से मिलता है इनके बारे में, तो वी गेट द एविडेंस अबाउट रतनदेव फ्रॉम रतनपुर इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को इनके बारे में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोगों को क्या देखना है कि स्पेशल क्या है यहाँ पे। तो ये जो थे रतनदेव, मैंने बताया ही वाज द लास्ट रूलर टू रूल फ्रॉम तुम्मान। आप लिख लीजिए इसको, लास्ट रूलर टू रूल फ्रॉम तुम्मान एंड फर्स्ट रूलर टू रूल फ्रॉम रतनपुर। ठीक है, अब हम लोगों को रतनपुर इंस्क्रिप्शन से क्या मालूम पड़ता है कि रतनपुर इंस्क्रिप्शन जो है किसने बनवाया था, जजयाल देव ने रतनपुर इंस्क्रिप्शन बनवाया था। ठीक है, जो लिखवाया किसने था, तो ये क्वेश्चन में आएगा। तो जजयाल देव वाज द वन किंग हु इंस्क्राइब्ड द रतनपुर इंस्क्रिप्शन। और इस रतनपुर इंस्क्रिप्शन जो कि जजयाल देव का है, यहाँ हम लोगों को क्या लिखा मिलता है कि कमल राज के फादर कौन थे, रतनदेव वन। ठीक है, सॉरी, रतनदेव वन के फादर कौन थे, कमल राज, उल्टा बोल दिया मैंने, कमल राज। तो यहाँ से हमको ये मिलता है। ठीक है, अब इन्होंने रूल किया, तो कुछ कंस्ट्रक्शन कराया होगा। कंस्ट्रक्शन ये क्वेश्चन में बहुत आता है। तो फेमस कंस्ट्रक्शन बाय रतनदेव वन। तो रतनदेव वन के द्वारा क्या क्या कराया गया, फेमस कंस्ट्रक्शन है, लेट्स सी। तो सबसे पहला रतनदेव नगर, रतनदेवपुर इन्होंने बनवाया, जो कि रतनदेव ही है आज की डेट में। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है 1045 AD में और कंप्लीट होता है 1050 AD में। जब 1050 AD में कंप्लीट होता है तो ये तुम्मान से ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल
फ्रॉम तुमान इन 1050। तो 5 साल लगते हैं 1045 से 1050। मतलब कब बनना चालू हुआ कहीं पूछेगा रतन देव तो आपको बताना है कि 1045। बट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कब हुआ आपको पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको बताना है 1050। तो कहां से होता है? तुमान से जो कि कलिंग राज का कैपिटल था, उसको कमल राज यहाँ से कमल राज भी रूल वहीं से करते हैं, फिर ये भी रतन देव भी वहीं से रूल करते हैं, फिर ये चेंज करते हैं। तो तुमान से रतनपुर थोड़ा ही दूर है वहां से, 45 to 50 माइल्स दूर है कहां से? तुमान से, ठीक है। अब उसके बाद फिर मोर कंस्ट्रक्शन, और क्या क्या कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया तो यहाँ देखते हैं हम लोग। चलिए एक टॉपिक में, रतनपुर में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट महामाया टेम्पल बनाया, मैंने बताया आपको, मर्दानी महिषासुर टेम्पल जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे पॉन्ड, ही मेड मैनी पॉन्ड्स, मैनी लेक्स, ठीक है, पॉन्ड्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ पॉन्ड्स और सिटी ऑफ लेक्स और सिटी ऑफ टैंक्स, ये भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो क्या क्या बनवाया इन्होंने? महामाया टेम्पल बनवाया, और यहाँ पे इन्होंने क्या बनवाया? सिटी ऑफ पॉन्ड भी बना दिया इसको। और एक क्या टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट तुमान में इन्होंने बनवाया था, और उस टेम्पल का नाम है बंकेश्वर महादेव टेम्पल, बंकेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है। ऑल्सो रतनपुर इज कॉल्ड, रतनपुर इतना रिच था उस पर्टिकुलर टाइम में कि रतनपुर वॉज कॉल्ड एज कुबेरपुर उस पर्टिकुलर टाइम में। ऑल्सो इट वॉज सो मच फेमस एट पर्टिकुलर टाइम। रतनपुर जब बनता है तो उसको और क्या नाम दिया गया? चतुर्युगपुर। ये भी पर्टिकुलरली चतुर्युगपुर, कुबेरपुर, कहीं क्वेश्चन में पूछता है तो ये दोनों चीजें भी आपकी कहाँ किसको बोली जाती थी? तो रतनपुर को ही बोली जाती थी। अब हम डिफरेंट नाम देखते हैं। सतयुग के टाइम में उसको मणिपुर कहा जाता था, क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा तो लिख लीजिए। फिर द्वापर युग में हीरापुर कहते थे किसको? रतनपुर को ही। और हम लोग देखते हैं त्रेता युग में मणिकपुर कहा जाता था, ठीक है। ऑल्सो मैनी लेक्स ऑन रतनपुर बाय रतन देव वन, बिगेस्ट बाय, देखिए जो रतनपुर को बहुत सारा जो लेक, जो सिटी ऑफ पॉन्ड या सिटी ऑफ टैंक कहते हैं, वो रतन देव वन की वजह से ही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पॉन्ड बनाए, बहुत सारे लेक्स। बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉन्ड किसने बनवाया? तो पृथ्वीदेव वन वाज द बिगेस्ट, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, अब उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज का जो लंबा सा क्लास है वो खत्म होगा इनके टॉपिक के बाद, पृथ्वीदेव वन, ठीक है। तो 1065 से 1090 एडी तक ये यहाँ पे रूल करते हैं। इसका एविडेंस हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो वी गेट द एविडेंस अबाउट पृथ्वीदेव वन फ्रॉम अमोदा इंस्क्रिप्शन और कॉपर प्लेट एंड ऑल्सो 3 डिफरेंट चीजों से हमको मिलता है। दैट इज अमोदा से हम लोगों को इनके बारे में नॉलेज मिलती है। सेकंड, वी गेट द नॉलेज अबाउट हिम फ्रॉम रायपुर एंड थर्ड फ्रॉम लाफागढ़ से हम लोगों को मिलता है। ही टुक द टाइटल ऑफ सकल कोसलाधिपति। तो आपको ये मालूम पड़ा है कि सदन कौशल का जो इलाका था, ही वॉज हैविंग द डोमिनियन अबाउट इन द प्लेस ऑफ सदन कौशल और द दक्षिण कौशल वीक से, सो कोसलाधिपति, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बहुत डोमिनेशन था। ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द अमोदा इंस्क्रिप्शन, वी गेट द नॉलेज, अमोदा से हमको क्या नॉलेज मिलता है कि ही वॉज द किंग, ही वॉज द लॉर्ड ऑफ 21,000 विलेजेस। अब यही ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब तो 21,000 विलेज उस टाइम आए कहाँ से थे ये नहीं पता, बट ऐसा लिखा है, ठीक है, अमोदा इंस्क्रिप्शन से। द फेमस कंस्ट्रक्शंस एट द टाइम ऑफ पृथ्वीदेव वन, तो रतनपुर सबसे पहले देखते हैं। ही बिल्ड द बिगेस्ट लेक, मैंने पहले ही बताया आपको, बिगेस्ट लेक ऑफ रतनपुर वाज बिल्ड बाय पृथ्वीदेव वन, अ ह्यूज पॉन्ड वाज बिल्ड बाय हिम। इन तुमान ही बिल्ड a temple called as पृथ्वी देवेश्वर टेम्पल, अपने नाम पे पृथ्वी देवेश्वर टेम्पल, ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर टेम्पल। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वाड्रेंगल इन बंकेश्वर टेम्पल किसने बनाया? तो रतन देव वन बिल्ड द बंकेश्वर टेम्पल। बट बंकेश्वर टेम्पल के बाहर ऐसा क्वाड्रेंगल बनाया था, मंडप जो बोलते हैं ना, मंडप टाइप का क्वाड्रेंगल जो बनवाया उन्होंने, वो किसने बनवाया था? क्वाड्रेंगल वॉज बिल्ड बाय इन बंकेश्वर टेम्पल बाय पृथ्वीदेव वन, ठीक है, बंकेश्वर। ये टेम्पल आप मत मानिएगा कि इनके द्वारा, टेम्पल वाज बिल्ड बाय रतन देव वन, जो क्वाड्रेंगल था इन्होंने बनाया। एंड द लास्ट वन लाफागढ़ में हम लोगों ने देखा, लाफागढ़ चित्तौड़गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़। तो द फोर्ट ऑफ, जिसके कारण इसको लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। तो ये जो है लाफागढ़ में चित्तौड़गढ़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या बनवाया था? किला बनवाया था, और इसमें 3 एंट्रेंस गेट है, इसी की वजह से बोला जाता है ना इसको चित्तौड़गढ़ और छत्तीसगढ़। एंट्रेंस गेट है, और उस एंट्रेंस गेट का नाम आप देख लीजिए, कई बार आता है मनेक का दरवाजा और गेट। सेकंड इज सिंह द्वार, द थर्ड वाज हुनकार द्वार,
अंकार दरवाज़ा। तो ये 3 चीज़ें हैं। सो गाइस, एक और आखिरी चीज़ है, 2 मिनिस्टर थे इनके में इंपॉर्टेंट, इनके भी नाम लिख लीजिए आप, क्वेश्चन में आ जाते हैं, राज एंड सोधराज, सोधदेव। सो गाइस, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलर डायनेस्टी के पहले टॉपिक से हम लोगों ने सारी चीज़ें आज पढ़ ली जो कि थे हमारे कलचुरी अंडर त्रिपुरी। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल टेक द टॉपिक ऑफ इंडिपेंडेंट कलचुरी रूलर एंड हम जजाल देव से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, आपको कहीं क्लासेस अच्छी लग रही है तो डू शेयर द क्लास, लाइक द क्लास एंड सब्सक्राइब द चैनल।